चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, वीडियो कंप्लीट वन शॉट होने वाली है आपकी ग्रामर के ऊपर, जहां पे कंप्लीट ग्रामर में यहाँ पे आज आपका क्या कवर करवाने वाला हो। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हुए समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या ग्रामर है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सभी का लाइव सेशन अरेंज कर दिया है कल के दिन ठीक 3:30 बजे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, फटाफट जाके लाइक कर देना। और चाहते हो अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में इंग्लिश का पेपर का टेंशन कम खत्म करना, तो फटाफट जाओ सेशन को लाइक करो। अब चलो एक एक करके चीजें समझते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हम सभी से जानते हैं कि आपकी जो टेंसेस होते हैं वो टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। टेंसेस जो होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक है, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है हमारा फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमें टेंसेस में अगर जनरली हमें पूछा क्या जाता है, जनरली अगर हम बात करें तो टेंसेस में हमें आपका आइडेंटिफिकेशन करने की बोला जाएगा, या तो हमें क्या बोल दिया जाता है, हमें इसका कन्वर्जन करने क्या बोला जाता है। अब सबसे पहली चीज अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करता हूं तो देखो, प्रेजेंट टेंस में पहचानने के लिए आपको 5 चीजें, इज, एम, आर, हैव और हैज। ये 5 चीजें हमें यहाँ पे क्या याद रखनी पड़ती है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पास्ट की, तो देखो पास्ट में ये इज एम क्या हो जाता है, ये इज एम वॉज हो जाता है, ठीक है। ये आर का क्या हो जाता है, वर हो जाता है। और ये हैव हैज का क्या हो जाता है, ये आपका हैड हो जाता है। समझ में आ गया। और फिर उसके बाद अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर को पहचानने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए रहती है, एक होता है विल और एक होता है शाल। ये 2 चीजें हमें यहाँ पे क्या चाहिए रहती है। तो इस तरीके से जब आप चीजें कवर करोगे तो ये आपका होता है आपका टेंसेस, आप इजिली आइडेंटिफाई क्या कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, जैसे मैंने एक यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया, आई एम बॉय, और मुझे आइडेंटिफिकेशन करने बोला गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले सेंटेंस में देखो क्या इज एम आर हैव इसमें से कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या ये एम आ रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। वैसे अगर मैं लिखूं आई वॉज एबल टू मीट, ठीक है, ये दे दिया। अब मैं देखूंगा सेंटेंस में इज एम आ रहा है, इसमें से कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। वॉज वर हैड में से आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है, तो ये आ रहा है। जब कभी वॉज है तो ये हमारा पास्ट टेंस होता है। समझा है। इस तरीके से चीजों को क्या आइडेंटिफाई किया जाता है। अब वही अगर विशाल आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। विशाल आता है तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टेंसेस की टाइप की अगर मैं बात करूं, हम जानते हैं कि आपका टेंसेस और भी होते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा, और फिर क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या यहाँ हमारा होने वाला है। पहला प्रेजेंट टेंस आ गया, दूसरा क्या आ गया, हमारा पास्ट टेंस यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया। अब एक एक करके चीजें यहाँ पे हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पे एक वर्ब में लेता हूँ, ईट लेता हूँ, क्या लेता हूँ, ईट लेता हूँ। अब ईट की अगर मैं बात करूँ, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, देखो जब कभी भी जो प्रोनाउन होता है, जैसे प्रोनाउन अगर सिंगल इंडिविजुअल इंडिकेट किया, जैसे ही लिख दिया मैंने, तो प्रोनाउन क्या है, एक इंडिविजुअल को इंडिकेट करे, हाँ। तो जब कभी भी प्रोनाउन या फिर नाउन एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा होगा तो वर्ब हमेशा एस के फॉर्म आएगा, ही ईट्स होता है, वो ही ईट नहीं होता। ये चीज ध्यान में रखना, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह भी पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। समझा। फिर वही अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर दे दिया है, दे क्या कर रहा है कि एक से ज्यादा लोगों को इंडिकेट कर रहा है, तो जब एक से ज्यादा लोगों को इंडिकेट कर रहा है तो वर्ब हमेशा अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, दे ईट हो जाएगा। समझे, इतना क्लियर। अब कंटिन्यूस की बात करते हैं। अब हमने देखा 5 चीजें देखी, इज एम आर, समझ में आ गया, इज एम आर। तो जब कभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा तो उसमें इज एम आर आता है, और जब कभी वर्ड कंटिन्यूस आया तो वर्ब कौन सा फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में, तो ये क्या होगा, इज ईटिंग, आर ईटिंग, एम ईटिंग और आर ईटिंग। समझ में आ गया। इस तरीके से पूरी चीजें यहाँ पे क्या चलती है। मैं परफेक्ट की बात करूं तो बचा क्या, हाव और हैज। देखो हाव किसके साथ यूज होता है, जब कभी भी हम हमारी बात करें तो वहां हाव यूज होता है, या फिर हम एक से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो वहां पे हमारा हैव क्या यूज होता है। और वो आपका कौन सा थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म होता है ईट का, क्या हो जाएगा, ईट, एट, ईटन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईटन। समझ में आएगा। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ईटन, हैज ईटन। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो यहाँ पे देखो परफेक्ट कंटिन्यूस कॉम्बिनेशन है, हैव और हैज और प्लस आपके कंटिन्यूस का, तो यहाँ पे हैव लिख देंगे। कॉम्बिनेशन है तो कुछ चीज एक्स्ट्रा है, तो क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। और वर्ड क्या है, कंटिन्यूस है, तो वर्ब क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म में, तो क्या आएगा, हैव बीन ईटिंग और हैज बीन ईटिंग।
तुमने आगे इस तरीके से आपकी पूरी चीजें यहाँ पे आती है। ये हो गया आपका कंटिन्यूस काम। अब वहीं पे अगर मैं आगे बात करूं, आगे की अगर बात करूं तो अब क्या आता है, देखो ही ईट्स दे इट। अब यहाँ पे पास्ट की बात करता हूं। पास्ट में ऐसा कोई मैटर नहीं होता, सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको लगाना होता है। ही ईट हो या ही हो या दे हो, वहां पे सेकेंड फॉर्म लगता है। तो ये क्या आ जाएगा, दे का क्या हो जाएगा, दे इट। समझ में आ गया। फिर वही अगर ही भी होता तो ही का भी कैसे लिखते हैं, ही इट। इतना क्लियर हो गया। अब देखो सेम तरीके से जाएगा। इज़ क्या होता है, इज़ का वॉज हो जाता है, मैंने अभी बताया। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, वर्ब आईएनजी के फॉर्म में ही आएगा। तो क्या आ जाएगा, वॉज ईटिंग, और फिर क्या हो जाएगा, वर ईटिंग। समझ में आ गया। फिर देखो परफेक्ट है तो परफेक्ट का हैव हैज है, हैव हैज का क्या हो जाता है, हैड हो जाता है पास्ट में। और ईटन का क्या रहेगा, ईटन ही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है परफेक्ट में, समझे, वो चेंज होने वाला नहीं है। फिर याद होगा हैव बीन ईटिंग, हैज बीन ईटिंग, और अगेन बताया मैंने हैव और हैज का क्या होता है, हैड हो जाता है पास्ट में। तो ये हैड हो जाएगा, बीन का बीन रहेगा, और कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। समझ में आया। इस तरीके से आपका पूरा ये टेंसेस वाला पार्ट यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन देख लेते एक बार। अब यहाँ पे देखो जैसे बोला गया है वी आर वेटिंग फॉर द टीम। अब इसको हमें बोला गया है हमें इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। क्लियर हो गया। अब जो यहाँ पे सेम रहेगा उसको हमें एज इट इज लेंगे। सेम क्या रहेगा, वी रहेगा, और क्या रहेगा, फॉर देम रहेगा। अब ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आर का क्या हो जाता है, पास्ट में वर हो जाता है, तो यहाँ पे मैं वर लिख दूंगा। और वेटिंग का कंटिन्यूअस है तो बट ऑब्वियसली वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा, तो क्या आएगा, वी वर वेटिंग फॉर देम। समझ में आ गया। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, शी लर्न्स द लेसन। अब ये है कि देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना, लर्न्स है तो ये क्या हो गया, लर्न्स है, मतलब एक सिंगल और एक कपल है तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको कन्वर्ट करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखो शी का शी रहेगा, द लेसन का द लेसन सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंज है तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। अब शी है तो अब प्रेजेंट परफेक्ट में दो चीजें लगती है, या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, शी है तो शी हैज, लर्न का क्या, लर्न दी लेसन। समझ में आ गया। ये इस तरीके से। अब ये वाला आपके लिए मैं देता हूं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करता हूं। टोटल अगर मैं बात करूं तो 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, एक होता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव। चल मैं आगे दिखाई देता हूं, लिखा हुआ है। देखो 4 टाइप के सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। जिसमें सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए तो समझ जाना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जिस भी क्वेश्चन में अगर एक्सक्लेमेटिव मार्क आ जाए तो समझ जाना ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, जिस भी सेंटेंस में अगर ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या फिर सजेशन हो, उसको हमें इंपेरेटिव, जैसे गेट आउट फ्रॉम माय क्लास, ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। सजेशन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं रिक्वेस्ट करूं प्लीज गिव मी अ पेंसिल, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या, एक सिंपल सेंटेंस होते हैं जो फैक्ट बताते हैं या फिर इंफॉर्म क्या देते हैं। क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे असर्टिव ही द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, यहाँ पे द आएगा, एक्चुअली गलती से टी हट गया है। आई एम अ बॉय। इंपेरेटिव सेंटेंस देखो प्लीज एक्सेप्ट माय अपोलॉजी, आस्क श्याम फॉर द रेसिपी। इंट्रोगेटिव में देखो व्हाट इज द नेम, डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन। एक्सक्लेमेटिव अल्लाह ही डाइड, हूरे वी वॉन द मैच। समझे, इस तरह की चीजें यहाँ पे होती है। अब क्वेश्चन टैग में यहाँ पे समझो, क्वेश्चन टैग में अगर मैं बात करूं 2 तरह के सेंटेंस होंगे, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब कौन से सेंटेंस को पॉजिटिव बोला जाता है, कौन से सेंटेंस को नेगेटिव बोला जाता है। जिसमें सेंटेंस में अगर नॉट नहीं आ रहा हो, नॉट अगर नहीं हो तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, और जिस भी सेंटेंस में अगर नॉट हो तो वहां पे ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है विदाउट नॉट का है तो जब हम उसको लिखेंगे तो नॉट के साथ टैग लगाएंगे, और जब वो भी सेंटेंस क्या होगा, नॉट के साथ होगा तो जब हम टैग लगाएंगे तो पॉजिटिव लगाएंगे। देखो देखो, इज का इजेंट होता है, वॉज का वॉजेंट होता है, कुड का कुडंट, हैव का हैवंट, वॉज का हैज का हैजंट, और आर का आरंट होता है। वैसे ही एम का क्या होता है, आरंट होता है। के से ये स्पेशल केस है। विल का वोंट होता है, शाल का शांट होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे पहला दिया है ही इज गोइंग टू द मार्केट। अब सबसे पहली चीज ये हमें टाइप क्या दी गई है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं सेंटेंस में नॉट आ रहा है, नहीं सेंटेंस में नॉट नहीं आ रहा है। अब सेंटेंस में नॉट नहीं आ रहा है तो टैग कैसे लगाएंगे, नॉट के साथ लगाएंगे। अब हेल्पिंग ऑफ दिया है, हाँ दिया है, क्या दिया, इज दिया हुआ है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन को हम पहले कॉपी करते हैं फिर कॉमा डाल के आगे लिखते हैं, ये आप ध्यान देना,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉमा डाल दे रहा हूँ, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। इज का क्या हो जाएगा, इज के साथ हम लोग इज नॉट लगा देंगे, तो इसको लिखने का तरीका इज नॉट, हम पूरा लिखते इजंट लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे, समझा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर सेम चीज, दे आर प्लेइंग मैच, सेम तरीके से यहाँ पे भी देखो नॉट है नहीं है, तो नॉट के साथ लगाएंगे, आर का क्या हो जाएगा, आरंट हो जाएगा, आरंट, ठीक है। ही विल गो टू स्कूल, अब विल है, तो विल का विलेंट होगा क्या, नहीं, विल का क्या हो जाएगा, वोंट हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमा डालूंगा, वोंट, समझ में आ गया। इस तरीके से पूरा का पूरा मैटर आपका यहाँ पे होने वाला है। अब अगला, श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस में नॉट है, क्या है, सेंटेंस में नॉट है, जब लिखेंगे तो विदाउट नॉट लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो इज नॉट है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इजी लूंगा, नॉट को लूंगा नहीं। अब श्याम है, आपका प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है, तो इसके लिए प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। लड़का है तो ही यूज करेंगे, लड़की होता है तो शी यूज करते, लड़का है श्याम है, तो हम लोग यहाँ पे इज ही लिख के क्वेश्चन मार्क दे रहे, क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। फिर राम एंड श्याम आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर, अगेन हेल्पिंग ऑफ क्या है, आर है, नॉट आ रहा है सेंटेंस में, इसलिए विदाउट नॉट लिखेंगे, आर यहाँ पे आ गया। राम एंड श्याम दोनों दोस्त है, हाँ दोनों दोस्त है सर, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, अब एक होता तो ही लिख दे, लेकिन दो है तो दोनों के लिए क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे, समझा। वी विल नॉट गो टू स्कूल, अब यहाँ पे विल नॉट दिया हुआ है, क्या दिया, विल नॉट दिया हुआ है, तो विलंट आएगा क्या, नहीं, वोंट आएगा क्या, नहीं, तो विल का ऐसी विल आ जाएगा, और प्रोनाउन दिया ही हुआ है, विल वी, विल वी, विल वी, समझे आगे। अब ये हमारा अगला टाइप है इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें ना हेल्पिंग वर्ब होता है ना कुछ होता है। अब ये ऑर्डर दिया, ओपन योर बुक, ऑर्डर दिया, जब कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस और ऑर्डर दिया तो आप क्या लिखोगे, विल यू या फिर विल यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल दोगे, समझ में आ गया। अगर सेंटेंस में लेट्स दिया हो तो उसके लिए कॉमन क्वेश्चन टैग क्या आता है, शैल वी, क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे क्या चलती है। लास्ट यहाँ पे देखो, अब ये ना इंपरेटिव सेंटेंस है ना ये आपका हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, तो इसको कैसे डील करना है, ये टेंसेस वाला सेंटेंस है। अब टेंसेस वाले सेंटेंस को डील करने का तरीका क्या होता है, ही वर्क्स दिया हुआ है, क्या दिया, ही वर्क्स दिया हुआ है। अब वर्ब को देखना है, वर्ब क्या है, एस के फॉर्म में, जब भी इस तरह का मैटर है तो तीन चीजें यूज होती है, डू, डज और डिड। अब देखो इन तीनों में से एस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, हाँ सर। अब ये सेंटेंस में नॉट है नहीं है, तो टैग लगेगा नॉट के साथ, तो डज क्या क्या यहाँ पे क्या आएगा, डजंट, क्वेश्चन मार्क। फिर ही वेंट टू द स्कूल, देखो वेंट है, पास्ट है, देखो डू और डज प्रेजेंट के लिए होता है, और डिड किसके लिए होता है, पास्ट के लिए होता है, समझ में आ गया। तो अब ये वेंट है तो ये पास्ट में, तो पास्ट के लिए सिर्फ एक ही चीज है, डिड है। ये सेंटेंस नॉट में है क्या, नहीं, बिना नॉट के, तो टैग क्या लगेगा, नॉट के साथ, तो डिड ही आएगा कि डिडंट ही आएगा, डिडंट ही आएगा, समझे। दे ईट, यहाँ पे क्या दिया, ईट दिया हुआ है, बराबर, एस आ रहा है नहीं आ रहा है, पास्ट है नहीं है, तो बचा क्या, डू, तो डू आएगा क्या, नहीं, डोंट दे आएगा, डोंट, समझ में आ गया। तो इस तरीके से पूरी की पूरी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। इस तरीके से हमारा एक और टॉपिक हमारा कवर हो गया, क्वेश्चन टैग वाला, ठीक है। अब फिगर ऑफ स्पीच पे आते, ज्यादा नहीं लूंगा, 2 मिनट लूंगा, फिगर ऑफ स्पीच आपका फटाफट क्लियर करवाऊंगा। देखो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बात करूंगा सिमिली की। सिमिली मतलब क्या होता है, जब कभी भी दो लोगों के बीच कंपैरिजन हो, क्या यूज करके, लाइक और एज यूज करके, तो उसको हम लोग सिमिली बोलते हैं। देखो जब भी दो वर्ड आए, जैसे लाइक और एज आ गया, जैसे यहाँ पे दिया ना लाइक और एज, अगर ये दो वर्ड आ जाए तो ये क्या आपका सिमिली है। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ ही रन्स लाइक द विंड, ही रन्स लाइक द विंड, वो हवा की तरह भागता है, समझ में आ गया, क्लियर है। फिर आप आते हैं मेटाफोर पे, और मेटाफोर की अगर मैं बात करूं तो मेटाफोर में क्या दिया हुआ है, मेटाफोर है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इसमें लाइक एज आता है क्या, नहीं, लाइक एज आता नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, टाइम इज मनी। फिर आता है देखो पर्सोनिफिकेशन, क्या आता है आपका पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या बताता है, जब कभी भी एक लिविंग, एक नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन की क्वालिटी दे दी जाती है, उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे द सन स्माइल्ड दिया हुआ है, क्या सन मुस्कुराता है क्या, सूरज चाचा हंसे ऐसा हंसते क्या, नहीं हंसते ना, तो ये पर्सोनिफिकेशन होगा, समझे। फिर अलाइट्रेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी एक सेंटेंस में एक जो लेटर होता है बार बार रिपीट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलिट्रेशन बोलते हैं। स्टार्टिंग साउंड, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिग ब्राउन बी है, तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, बी 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 साउंड रिपीट हो रहा है। फिर देखो हाइपरबली, हाइपरबली मतलब क्या होता है, जब कभी सेंटेंस बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है उसको हम लोग हाइपरबली बोलते हैं, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैंने तुम्हें लाखों दफा कह दिया है, 10 लाख बार कह दिया है। सच में 10 लाख बार कहा होता है क्या, नहीं, लेकिन बोल दिया जाता है,
फिर ओनोमोटोपोइया मतलब क्या होता है, कभी भी जब साउंड वाले वर्ड्स होते हैं तो उसको ओनोमोटोपोइया होता है, धुप धा दिक 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 दिक। ठीक है, फिर रिपीटेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी आपके जो वर्ड्स होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं सेंटेंस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेशन। रन रन रन, क्या रन रन रन, भाग भाग भाग, तो रन रन रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर एंटीथेसिस मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक दूसरे का क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल, मैन प्रपोजेस गॉड एंड डिस्पोजेस, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, प्रपोज और डिस्पोज है। फिर आता है क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स मतलब इंपॉर्टेंस बताता है छोटे से बड़े में। जैसे he lost his pencil, his bag and his entire future। पेंसिल इंपॉर्टेंट थी नहीं, बैग इंपॉर्टेंट, हाँ पेंसिल से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर बैग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, फ्यूचर। तो यहाँ पे सबसे कम इंपॉर्टेंट वाली चीज पहले रखी जाती है, फिर थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट में। और एंटी क्लाइमेक्स में क्या होता है, उल्टा होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज होती है वो पहले होती है, फिर कम, फिर सबसे कम वाली। फिर एक यहाँ पे आता है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब क्या होता है, जब कभी भी एक सेंटेंस में क्या हो, दो शब्द ऐसे हो जिनका जो, ठीक है, जिनका जो ये सेम होता है, क्या बोलते हैं, आपका जो मीनिंग होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका उनको हम लोग टोटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, टोटोलॉजी। इतना पार्ट क्लियर सबको, इतनी चीजें क्लियर हो गई क्या? आगे अब आता है मॉडल ऑक्सिलरी। चलो मॉडल ऑक्सिलरी करेंगे फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट देखो एक चीज ही बड़े। देखो यहाँ पे ये टेबल आपको लर्न कर लेना है, ठीक है, लर्न इन द सेंस रीड करके रख लो क्या है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा मैं बताता हूँ। आई एम कैन स्टडी वेल इन अ क्वाइट हॉल। अब आपको क्या बोला जाएगा, अब आपको ये बोला जाएगा इसमें से मॉडल ऑक्सिलरी बताओ, उसके फंक्शन क्या है वो बताओ। जैसे यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी हमें दिख जाता है कैन है, क्या यहाँ पे कैन, आई कैन स्टडी वेल इन अ क्वाइट हॉल। आपको पूछना है आई कैन स्टडी वेल इन अ क्वाइट हॉल, तो ये क्या बता रहा है, एक एबिलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है। तो कुछ नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे कैन लिखोगे और यहाँ पे क्या लिख दोगे, एबिलिटी। सो आई मे गो टू पुणे नेक्स्ट वीक, आई मे, मैं अगले हफ्ते पुणे जा सकता हूँ। मे मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी है, जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ। तो यहाँ पे मे लिखोगे और क्या लिखोगे, पॉसिबिलिटी बता दोगे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से चीजें लिखनी है, हमारा हो गया। अब आते हैं चेंज द वॉइस में। चेंज द वॉइस में दो तरह की चीजें होती है, ये भी बता दूं। एक होता है एक्टिव वॉइस होता है, और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या, जिस भी सेंटेंस में अगर बाय आता है तो वो पैसिव वॉइस होता है, अगर बाय नहीं आया तो वो क्या होता है, वो एक्टिव वॉइस होता है। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करना रहता है, और पैसिव में दिया रहेगा तो एक्टिव में हमें कन्वर्ट करना होता है। क्लियर हो गया? ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। जैसे ही, हिम, शी, हर, दे, देम, वी, अस, आई, मी और यू, ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन जो होगा, अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया हुआ अगर वो आ गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो कैसे कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं, लास्ट में क्या द बॉल है उसको पहले लिख दो, द बॉल। ये पहला वाला कहां लिख दोगे, लास्ट में लिख दोगे द बॉल और राज। अब यहाँ पे देखो द बॉल है, एक बॉल है, तो क्या यूज करेंगे, इज, एम या आर, इज यूज करेंगे, इज लिख देंगे। और वर्ब क्या हमारा थ्रोज है, तो थ्रोज का थर्ड फॉर्म क्या, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, तो यहाँ पे लिखेंगे थ्रोन। फिर क्या लिख देंगे, बाय। समझ में आ गया, डन। फिर क्या बोला, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, दे आर पेंटिंग सम पिक्चर्स, तो यहाँ पे क्या दिया, सम पिक्चर्स दिया, लास्ट में दिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा सेंटेंस तो ऐसे, सम पिक्चर्स। पिक्चर्स का क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। देखो सब पिक्चर्स से फॉलो करता हूँ। अब दे है, दे का लास्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट करते हो तो देम हो जाता है, पीछे हमने देखा है, देख लेना। सम पिक्चर्स आर, पिक्चर्स है तो इज एम आर, आर आ जाएगा। फिर क्या आएगा, बीइंग आएगा। वर्ब क्या हमारा, पेंटिंग, पेंटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पेंटेड। पेंटेड बाय। समझ में आ गया? फिर क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम तरीके से, लास्ट में क्या दिया, आर होमवर्क। ठीक है, वी का क्या होता है, अस हो जाता है, आर होमवर्क। फिर क्या आता है, हैज बीन, डन का डन ही रहता है। हो गया। तो इस तरीके से चीज आपको लेके आनी। देखो इंग्लिश के एग्जाम में अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन सेम है, एज इट इज नहीं आते हैं। हाँ टाइप सेम होगा, लेकिन क्वेश्चन कभी भी यही सेंटेंस उठा के नहीं आता है। फिर आता है सिंपल पासिंग। क्या हो रहा है, इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया को पहले, इंडिया का बाद में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया।
ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया वॉज, तो क्या आएगा डिफीटेड, ऑस्ट्रेलिया वॉज डिफीटेड बाय इंडिया। समझ में आ गया। फिर आता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेम चीज, आई वाज कलेक्टिंग स्टैम्प्स, लास्ट में क्या स्टैम्प्स है तो स्टैम्प्स लिख देंगे यहाँ पे। फिर क्या आएगा, आई का क्या आएगा, आई का मी हो जाता है, स्टैम्प से वॉज या वर आ जाएगा। देखो सेम चीज है, बस वहां पे आर आता था, यहाँ पे वर आ गया, वर। बीइंग कलेक्टिंग का क्या आ जाएगा, कलेक्टेड, वर बीइंग कलेक्टेड बाय मी। डन हो गया। वी हैड फिनिश द जॉब विद अटमोस्ट केयर। तो यहाँ पे देखो ये आपका इग्नोर करना, यहाँ पे द जॉब है तो द जॉब को पहले, द जॉब, जॉब हैड बीन फिनिश्ड विथ अटमोस्ट केयर। समझ में आया। तो इस तरीके से चीजों को डील करना। अब एग्जामिनेशन में देखो आपको चेंज द वॉइस का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि रीराइट द सेंटेंस स्टार्टिंग विद द जॉब। तो आपको समझना है कि वो चेंज द वॉइस, समझ में आ गए। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आगे आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या हुआ, वी विल एक्सप्लेन ऑल टू योर फादर। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑल दिया है, इसको लिख देंगे ऑल विल बी एक्सप्लेन का क्या था, एक्सप्लेन बाय अस। फिर बचेगा टू योर फादर, टू, समझे। फिर क्या था इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस शट द डोर। तो यहां पे पहले लिख देंगे लेट द डोर शट, समझे। फिर मॉडल ऑक्सिलरी ले रही है, आई वुड लाइक स्वीट्स, तो लास्ट में क्या दिया, स्वीट्स दिया, तो यहां पे लिखो स्वीट्स वुड बी लाइक्ड बाय। समझ में आया। तो इस तरीके से आपका चेंज द वॉइस भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। क्या है हमारा अगला टॉपिक, तो चलो पटकन पटकन करा इसे। देखो ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं मैं, फटाफट चीजें करवा रहा हूं। देखो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में तीन तरह की चीजें होती है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या है, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। फिर क्या होता है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। समझे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टाइप 1 दिया है, क्या बोला है टाइप 1 में, देखो जब कभी भी सेंटेंस कभी भी अगर कंपैरेटिव में होगा तो वो कभी भी सुपरलेटिव में नहीं जाता है। ठीक है, सुपरलेटिव में नहीं जाता। और हमेशा ध्यान रखना है जब भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो मीनिंग बदलना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे राजू इज क्लेवर देन, रवि इज क्लेवर देन राजू। अब देखो यहाँ पे क्लेवरर आ रहा है तो ये क्या हो गया, कंपैरेटिव है, तो इसको पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करना है बस, सुपरलेटिव तो होगा नहीं। तो देखो राजू पहले दिया है तो राजू लास्ट में दिया तो राजू को पहले बुला लो। रवि पहला दिया, इसको लास्ट में कर दो रवि। अब राजू इज लिखेंगे, फिर लिख देंगे नॉट एज। क्लेवरर का पॉजिटिव क्या होगा, क्लेवर इज नॉट एज क्लेवर एज रवि। हो गया। सेम चीज, इंडिया इज लार्जेस्ट देन श्रीलंका, तो श्रीलंका पहले लिख दो और इंडिया को बाद में। श्रीलंका इज नॉट एज, लार्जर का क्या लिखा, लार्ज इज नॉट एज लार्ज एज इंडिया। समझ में आ गया। इस तरीके से चीज आपकी क्या लेके चल रही है। फिर अगला क्या था, यूनिक वाला टाइप है, ये दूसरा टाइप है। अब इसमें देखो जब भी सेंटेंस में अगर नो अदर आ जाए तो समझ आना ये यूनिक का पॉजिटिव है, एनी अदर है तो यूनिक का कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, द प्लस ईएसटी है तो यूनिक का सुपरलेटिव है। सबसे पहली चीज पहचाना होगा ये है कौन से टाइप में, क्या बोले द प्लस ईएसटी है तो यूनिक के सुपरलेटिव है, तो कन्वर्ट करना है क्या यूनिक के पॉजिटिव और कंपैरेटिव में, कुछ नहीं करेंगे। चलो पहले पॉजिटिव लिख देते, देखो कुछ नहीं, गो विद द फ्लो। पहले एक पॉजिटिव लिखेंगे तो पॉजिटिव का क्या आएगा, नो अदर, पहले लिख दो नो अदर लिखा। अब सुपरलेटिव कहां खत्म हो रहा है सेंटेंस में, यहाँ पे द बेस्ट के बाद तो लिख देंगे नो अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन लिखा इज आज, नो अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन इज आज, क्या बेस्ट है ना, तो क्या होता है गुड, पॉजिटिव गुड होता है आज रीडिंग। समझे। फिर अब यहां पे आते कंपैरेटिव में, चलो
गो विद द फ्लो जैसे दिया वैसे ही करना है। देखो क्या बोला है, रीडिंग इज द बेस्ट है, द बेस्ट का क्या हो जाएगा, बेटर, रीडिंग इज बेटर। फिर क्या लिखने का, दैन, फिर क्या बोला है, एनी अदर, देन एनी अदर, फिर क्या लास्ट में, फॉर्म ऑफ प्रीकेशन, तो एनी अदर फॉर्म ऑफ समझ में आ गया। तो इस तरीके से चीज आपकी लेके चलनी है। अब आता है मैनी वाला टाइप, सॉल्व वही करना है, बस जहां पे नो अदर आ रहा था वहां पे वेरी फ्यू लिख दो, जहां पे एनी अदर लगा रहा था वहां पे मोस्ट अदर लिख दो, बस तरीका वही है। चलो सॉल्व करके बता देता हूं। क्या बोला गया है, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड। देखो वन ऑफ दी दिया है, तो ये क्या मेनी का सुपरलेटिव है, तो कन्वर्ट करना मेनी के पॉजिटिव और कंपेरेटिव में। पहले लिख देंगे वेरी फ्यू, देखो वहां पे नो अदर लिखते थे, यहाँ पे वेरी फ्यू लिख देंगे, बस यही फर्क है और कुछ नहीं। वेरी फ्यू आइलैंड्स, अब यहाँ पे आइलैंड्स दिया हुआ है तो इसलिए क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे नहीं, आर यूज करेंगे। वेरी फ्यू आइलैंड्स आर आज, अब क्या लार्जेस्ट है ना, तो लार्जेस्ट का पॉजिटिव क्या होता है, लार्ज, आर एज, लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। समझो हो गया। फिर अब यहां पे कंपेरेटिव करेंगे, ठीक है, गो विद द फ्लो, ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन मोस्ट अदर आइलैंड्स। खत्म, समझा। तो यहाँ पे देखो आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी खत्म हो। देखो आप देखोगे 2-2 3-3 मिनट में मैं चीज आपकी कंप्लीट करवा के दे रहा हूँ। अब ये इसको प्रैक्टिस करना रहेगा, प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आता है डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको टेंसेस आ गया, टेंसेस अगर आ गया तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं, आप फटाफट करोगे। समझ में आ गया। ये आप देख लो, आई का ही, शी, हिमी का हिम हर, यू का ही हर, ही शी हिम हर, योर योर्स का ही हर देयर, वी का दे, अस का देम, आर का देयर, आर का वर, शार्विल का वुड, अगो का बिफोर, ये सारी चीज आपको, दिस का डैट, जिसका दोस्त, हियर देयर। समझे। अब यहाँ पे देखो क्या बोला, अगर क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको कन्वर्ट किस में करना है, सिंपल पास्ट टेंस में करना है। तो कुछ नहीं करना है, देखो ही सेड दिया तो इसको ही सेड, कॉमा का क्या हो जाएगा, दैट ही, आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, इधर शी होता तो शी होता, समझा। लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा, टू सेम। समझे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो उसको पास्ट कन्वर्ट, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। देखो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस दिया रहेगा तो उसको पास्ट कंटीन्यूअस में, तो जैसे शी सेड, कॉमा का दैट शी, आम का क्या होगा, वाज रीडिंग, दैट शी वाज रीडिंग। समझे। आगे क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। कुछ नहीं, ही सेड आई हैव डन इट, तो कुछ नहीं करना, ही सेड, कॉमा का क्या, दैट, आई का क्या, ही, हाफ का क्या, हैड डन दैट। अंडरस्टूड। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है। कुछ नहीं, देखो सेम चीज, ही सेड, कॉमा का क्या, दैट, आई का क्या, ही हैड बीन डूइंग दैट। समझे। इस तरीके से चीजें लेके चलिए आगे। पास्ट पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में दिया तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है। क्या कहेगा, ही सेड, ही सेड, कॉमा कहेगा दैट, राम क्या आएगा, राम, परफेक्ट में तो क्या आएगा, हैड, एट का क्या आएगा, ईटन, समझे। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर दो। यहाँ पे क्या बोला, अंकल सेड, अंकल, कॉमा क्या है, डैड, चिल्ड्रंस हैड बीन, फिर आगे प्लेइंग इन द गार्डन, ये आज इट इज लिख देना, बस खत्म। इस तरीके से चीज आपकी क्या पूरी चलने वाली है। आगे क्या बोला गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस उसको सेम एज इट इज लिखना है। देखो कुछ नहीं करना, ऐसे ही सेड, कॉमा क्या कर, दैट राम हैड
ईटन फ्रूट। समझे? फिर क्या बोला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको भी सेम रखना, तो सेम चीज ही सेड कॉमा क्या दैट राम had been writing letter। समझे? इस तरीके से पूरी पूरी चीजें चलनी। आ गया, आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या बोला है, ही सेड आई विल बी रीडिंग द बुक। यहाँ पे ऑन गलती से दिया है, कुछ नहीं, इसको भी सेम ही रखना है भाई। ही सेड कॉमा का दैट, आई का क्या हो जाएगा ही, विल का क्या हो जाएगा वुड, दैट ही वुड बी रीडिंग। समझे? फिर क्या बोला, माय फादर सेड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेम चीज में माय फादर सेड दैट, सेम चीज कॉपी कर लो, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप। समझे? इस तरीके से पूरी पूरी चीजें यहाँ पे हमें कवर करनी है। इतना बात क्लियर है? अब यहाँ पे आते हैं, अब आते हैं हम आर्टिकल्स पे आते हैं। कहाँ पे आएंगे हम? आर्टिकल्स में जाएंगे, फिर बाकी के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हम ये क्या कवर करने वाले हैं। तो चलो फटाफट करते हैं, ज्यादा नहीं, अभी 5-6 मिनट और लगेंगे, फिर चीज हमारी कंप्लीट होने वाली है। देखो, अगर मैं बात करूं नाउन क्या होता है, नाउन ऐसी कोई भी चीज होती है जिसका नाम होता है उसको नाउन बोलते हैं। कुछ चीजें होती है जिसको हम उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और जिन चीजों को हम नहीं काउंट कर सकते उसको अनकाउंटेबल बोलते हैं। अब इसमें भी दो होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे इसी में अगर मैं बात करूं, आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द। अब इसमें एक होता है ए होता है, एक होता है एन होता है। हम ए और एन का मतलब क्या होता है, एक। ए और एन का मतलब क्या होता है, एक। जब कभी भी किसी भी एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताना हो तो वहां पे हम ए यूज करेंगे या तो एन यूज करेंगे। अब सर ए या एन कहाँ यूज करते हैं, अगर देखो सेंटेंस जो स्टार्ट, अगर डैश दिया है उसके बाद जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, अगर वो उसमें साउंड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। और वही अगर कंसोनेंट से स्टार्ट हो, मतलब अदर देन दिस अगर स्टार्ट हो तो हम क्या यूज करते हैं, वहां पे ए यूज करते हैं। समझ में आ गया? और द, जब भी कोई भी चीज स्पेसिफिक चीज बतानी होगी तो वहां पे हम क्या द यूज करते हैं। समझ में आ गया? ये पार्ट क्लियर है? देखो क्या बोला गया, आई रियलाइज दैट स्मॉलेस्ट चेंज आई हैड वाज $10 नोट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, आई रियलाइज दैट। अब स्मॉलेस्ट चेंज क्या हो गया, एक स्पेसिफिक स्मॉलेस्ट चेंज, आई रियलाइज दैट द स्मॉलेस्ट चेंज आई हैड वाज $10 नोट। $10 नोट कितनी, एक है कि दो, एक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। यही अगर ये साउंड होता है, ए ई आई यू का साउंड होता तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एन यूज करते। समझ में आया? ये दो क्वेश्चन आपके लिए आपको सॉल्व करना है। अब क्या बोला है, फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल इन विच लास्ट टू लेटर्स आर डबल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, आईएनजी होता है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, ईडी में होता है। अब यहाँ पे आप इसको लर्न करके भी रख सकते हो, जैसे रनिंग हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए दे रहा हूं, रनिंग हो गया, फिर हॉपिंग हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का हो गया। समझे? पार्टिसिपल में भी क्या लिख सकते हो आप, पास्ट पार्टिसिपल लिख सकते हो आप, हॉप्ड लिख सकते हो। एक एग्जांपल ये लिख सकते हो, हॉप्ड और रॉब। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने मिल जाता है आपके इंग्लिश में। क्लियर हो गया? अब आगे बात करते हैं। फिर क्या बोला, यूज द वर्ड इन टू डिफरेंट सेंटेंस एज ए नाउन एंड अ वर्ब। अब आपको सेंटेंस को, ठीक है, एज ए नाउन और एज अ वर्ब यूज करना है। एक वर्ड है वॉच को, नाउन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का ऑब्जेक्ट का नाम। जैसे मैं लिख देता हूं, आई बॉट अ वॉच, आई बॉट अ वॉच, मैंने एक वॉच लाई है, तो एक सामान का नाम है तो ये नाउन का यूज हो गया। और वही मुझे वर्ब में यूज करना है, तो वर्ब में क्या, वर्ब में वॉच का मतलब क्या था, देखना। तो मैं लिख दूंगा आई वॉच मूवीज, मैं क्या देखता हूँ, मूवीज देखता हूँ, तो देखता हूँ ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको यूज करा, तो एक तरह का क्वेश्चन आपको ये भी देखने मिल जाता है। फिर अगला, फाइंड द राइट द रूट वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। रूट वर्ड मतलब क्या होता है, जो स्टेटमेंट होती है, जो वर्ड होती है आज इट इज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट वर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया अनेबल दिया हुआ है, क्या दिया यहाँ पे, यहाँ पे क्या दिया, अनेबल दिया है।
अब यहाँ पे देखो हमने प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है, किसके बारे में पढ़ा हुआ है, हमने प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जब प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ है तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी चीजें देखनी पड़ेंगी कि प्रीफिक्स और सफिक्स चीजें होती किस तरीके से। देखो सीधी सीधी बात बोलूं, मैसेज आ रहा था वो दिख नहीं गया था। प्रीफिक्स मतलब क्या, जब कभी भी किसी वर्ड के आगे, किसी भी वर्ड के आगे अगर कोई भी वर्ड ऐड किया जाता है और उसकी वजह से उसका मीनिंग चेंज होता है तो उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे एबल है, एबल के पहले क्या लगाते हैं, अन लगाते हैं, तो प्रीफिक्स हो गया। सफिक्स क्या होता है, जब भी किसी भी वर्ड के बाद में, मतलब खत्म होने के बाद में अगर कुछ वर्ड ऐड किए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सफिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया अनएबल, क्या दिया हुआ है आपका, अनएबल दिया हुआ है, करेक्ट। अब मुझे बोला रूट वर्ड तो सिंपल वर्ड, तो इसमें से अगर मैं अन हटा देता हूं तो ये आपका रूट वर्ड निकल जाता है, अनएबल हो जाता है। समझ में आ गया। एग्जाम में कई बार आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा कि प्लेस अ सुटेबल प्रीफिक्स, तो आप क्या लिख दोगे, अन लिख दोगे ऐसे करके। मतलब इसके अलावा कोई भी वर्ड हो सकता है बट क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। या फिर आपको बोला जाएगा कि सफिक्स लगा दो, तो आप क्या लिख सकते हो, एबिलिटी लिख सकते हो। समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं देखो बता रहा हूं तो मैं ऐसे नहीं हवा में कुछ भी बता दे रहा हूं। क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट हमारा पूरा क्लियर हो गया। चलो अब ऊपर जाते हैं फटाफट से, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे थोड़े से वो भी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर चीजें हमारी यहाँ पे एंड हो जाएंगी। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया है आपका, जो हो रहा है वो 30-35 मिनट के आसपास। मैं यहाँ पे सारे ग्रामर्स आपके रिवाइज करवा दो। इस तरीके मैं लेने को 3-4 घंटे ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, वो जरूरत नहीं है, समझे। इतनी चीजें क्लियर है। अब सबसे पहली चीज क्या है, कंपाउंड वर्ड्स। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन यह आ सकता है कि कंपाउंड वर्ड्स लेने के। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, जब कभी भी दो वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड बनता है तो उसे हम लोग कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसा फुल और मून, क्या फुल मून हो गया, मून प्लस लाइट, मून लाइट हो गया, ठीक है। डोर प्लस वे, डोरवे हो गया। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा भी आएगा आपको जहां पे आपको बोल दिया जाएगा, जैसे वर्ड दे दिया जाएगा आपको, ब्लैक दे दिया गया और आपको बोला जाएगा आपको सेंटेंस फ्रेम करना, वर्ड फ्रेम करना है ब्लैक से, तो आप लिख दोगे इसके ब्लैक बॉक्स या फिर ब्लैकबेरी, ठीक है, ब्लैक बोर्ड। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन क्या बोला जाता है। क्लियर हो गया। फिर अगला बात करते हैं होमोग्राफ का। होमोग्राफ क्या होता है, बेसिकली दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग भी सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, लेकिन जो मतलब होता है वो अलग अलग होता है। रिंग रिंग। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में आपको वर्ड दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा, इसको पलट के देखना, इस पर पानी गिरता है ना, ठीक है, वो मैसेज डाला दोनों में ना, डिप्लोमा और इसमें ठीक है, और कंटेंट्स डाले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे दिया आपको, दो वर्ड दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि सेंटेंस बनाओ, जिससे हमें इसका क्या पता चल सके कि दोनों वर्ड के मीनिंग्स अलग अलग है, ये चीज हमें पता चल सके। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो होमोग्राफ हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा, होमोफोन्स आता है। होमोफोन्स में क्या होता है मालूम है क्या, कि यहाँ पे स्पेलिंग भी अलग होती है, मीनिंग भी अलग होता है, लेकिन सेम क्या होता है, सेम होता है प्रोनाउंसिएशन। जैसे वन वन, ये वन का मतलब क्या होता है एक, और ये वन का मतलब होता है जीतना। इसमें भी सेम तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको, जहां पे आपको सेंटेंस फ्रेम करने के लिए क्या बोला जाएगा। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब आता है वर्ड चेन। वर्ड चेन की अगर मैं बात करूं तो वर्ड चेन देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। वर्ड चेन ऑफ अ नाउन, वर्ड चेन ऑफ अ वर्ब, वर्ड चेन ऑफ अ एडजेक्टिव, या फिर वर्ड चेन ऑफ अ एडवर्ब, ऐसे बोला जाएगा। अब इसमें किया गया है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट लेटर पे जाना है, क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। अब टी से स्टार्ट क्या होता है, अगला देखो बोला है नाउन है तो वर्ड जो होना चाहिए नाउन होना चाहिए। तो टी से क्या हम लिख सकते हैं, टीचर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं टीचर लिख देता हूँ। फिर देखो मेरा आ रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आपको भी एक ऐसा कंडीशन भी दे दिया जाएगा कि देखो स्टार्ट आर से होना चाहिए और खत्म टी से होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, तो आपको ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा वर्ड होना चाहिए जो आर से स्टार्ट हो, खत्म किससे हो, टी से हो। तो यहाँ पे मैं रैट लिख सकता हूँ या फिर रैबिट भी लिख सकता था। क्लियर हो गया, इसलिए बता दे रहा देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको क्या पूछे जाते हैं। इतना पार्ट क्लियर है। और अगर बोला नहीं है वर्ड चेन ऑफ अ वर्ब, वर्ड चेन ऑफ अ नाउन, तो आप अपने हिसाब से कोई भी वर्ड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ड चेन ऑफ अ वर्ब है, ये आपके लिए याद करो, मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिए। अब देखोगे मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से दद्दू दद्दू अगर मैं बात करूं, देखो मैंने कितना मालूम है क्या, मैंने 35 मिनट के अंदर अंदर मैंने 80% तक का ग्रामर का टॉपिक खत्म कर दिया इंग्लिश का। क्या बात कर रहे हो सर। हाँ, तो इस तरीके से चीज होती, ये होता है रिवीजन में बनाने को। अब यही चीज मैं जब डिटेल में पढ़ाता हूँ तो मेरे को 2-3 घंटे जाते हैं, बट जी रिवीजन द लास्ट मोमेंट रिवीजन इस तरीके से करवाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जहां पे टॉपिक 2-2 मिनट 3-3 मिनट में खत्म हो। चले अब आता है इन्फिनिटीज। इन्फिनिटीज में क्या होता है, जब कभी देखो सेंटेंस में टू हो और टू के साथ जो V1 हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। जैसे यहाँ पे शी लाइक्स टू डांस, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें टू दिख रहा है,
और डांस दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। शी इज गोइंग टू वाइट, देखो टू दिख रहा है और वेट दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। डन। यहां तक देख रहे हो तो एक हार्ट चलना चाहिए चार्ट में। जीरेंड क्या होता है, जब कभी भी वर्ब के साथ आईएनजी लगती है उसको हम लोग जीरेंड बोलते हैं। जैसे राइटिंग इंप्रूव्स मेमोरी, तो यहाँ पे राइट करना ये वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लग गया तो क्या हो गया, हमारा जीरेंड हो गया। प्ले और आईएनजी ये क्या हो गया, प्लेइंग, तो ये हमारा जीरेंड हो गया। इतना क्लियर है। फिर फाइंड द हिडन वर्ड्स, अब हिडन वर्ड्स बोलना है। अब हिडन वर्ड्स देखो चिल्ड्रन दिया है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि आपको एक जब वर्ड बनाओगे तो उसमें कम से कम 4 लेटर्स होने चाहिए। क्लियर हो गया। अगर सेंटेंस में कोई अगर वर्ड है, अगर उस वर्ड में कोई लेटर अगर एक बार आया, तो जब आप एक वर्ड बना रहे हो तो उसमें जो वो लेटर होना चाहिए वो एक ही बार रिपीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आर है तो आर एक बार है, तो मैं यहाँ पे जब वर्ड बनाऊंगा तो वहां पे आर एक ही बार यूज करूंगा, ऐसा नहीं कि आर 2 बार यूज कर लूंगा। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइल्ड, हो गया मेरा एक वर्ड। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात आर ई एन ई होगा, फिर उसके बाद एक लैंड हो गया यहाँ पे मेरा एक वर्ड। फिर उसके बाद क्या था, प्रोक्लेमेशन एक वर्ड है हमारा, तो यहाँ पे देखो वर्ड्स बन रहे प्रोक्लेम। फिर यहां से एक और वर्ड आ रहा है, क्लेम आ जा रहा है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो और हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जा सकता है प्रोक्लेम हो गया, देखो प्रोक्लेम हो गया। फिर यहाँ पे आपका क्लेम हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे काम वर्ड बन जाता है यहाँ पे। ठीक है। फिर यहाँ पे एक वर्ड और बन के आ जाएगा, लैंप बन के आ सकता है एक वर्ड। फिर यहाँ पे एक वर्ड और बन जाएगा, पाम बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पूरे के पूरे वर्ड जो होते हैं आपको इस तरीके से यहाँ पे आपके क्या होते हैं, डिसाइड होते हैं। अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑलरेडी आपको पता है, इसे हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या लगाना रहता है, देखो टीचर, टेबल, ट्रेन, ट्री। ठीक है। अब अगर ABCD रहेगा तो आपको पता है, अब यहाँ पे सारे लेटर्स सेम है, तो आपको सेकंड लेटर्स देखना, EARR। देखो E और A है, तो A पहले आता है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टेबल लिख देंगे। फिर क्या आता है, E आता है तो यहाँ पे हम लोग टीचर लिख देंगे। और फिर क्या आता है, R आता है, लेकिन R भी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एक, फिर तीसरे वर्ड पे जाना है, तीसरे लेटर पे A और R E है, तो यहाँ पे पहले ट्रेन लिख देंगे, यहाँ पे ट्री लिख देंगे। समझ में आ गया। इस तरीके से ये वाला आपके लिए, फटाफट होमवर्क करो आप लोग, चलो। फिर अगला, मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग अ फ्रेज, बाय चांस अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। सेंटेंस बनाना, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, माय फादर इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बाय चांस, लेट बाय चांस आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी। डन, हो गया। फिर वर्ड रजिस्टर, वर्ड रजिस्टर में क्या होता है कि आपको एक वर्ड दे दिया है और उससे रिलेटेड आपको क्या 4 वर्ड्स लिखने रहते हैं, 4 से 5 वर्ड्स। जैसे स्कूल हो गया, तो स्कूल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लासरूम लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ब्लैक बोर्ड लिख सकते हैं। फिर हम क्या लिख सकते हैं, हम स्टूडेंट लिख सकते हैं, एग्जाम लिख सकते हैं, ऐसे करके एक हॉस्पिटल, आपके मेडिसिन, नर्सेज, आप ये सारी चीजें। फिर क्या था आपका, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या था, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, कुछ नहीं करना है। दो बेटा, क्या बोला, नेचर हैड पैशन मी टू बी शॉर्ट एंड पुअर। आपको देखो कंजंक्शन ढूंढना है, एंड ढूंढना है, एंड ढूंढा, कंजंक्शन है, इसके पहले वाले वर्ड के पहले आप क्या लगा दोगे, नॉट ओनली, तो यहाँ पे लिख दो नॉट ओनली, और इस एंड के बदले क्या लगा दोगे, बट ऑल्सो। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, नेचर हैड पैशन me to be not only short but also। समझ में आ गया। ये वाला भी सेम क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है, तो ये आपके लिए। फिर अगला, द डिस्टेंसेस श्रंक द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज डिसअपियर्ड। अब इसमें तो एंड है ही नहीं, आपको कॉमा दिख रहा है, इस कॉमा के बदले आपको क्या लिख दोगे, बट ऑल्सो। और इस कॉमा के पहले आपको एक सेंटेंस दिख रहा है, उसके पहले क्या लिख दोगे, नॉट ओनली। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, नॉट ओनली द डिस्टेंसेस श्रंक, कॉमा हट के क्या बनेगा, बट ऑल्सो द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज डिसअपियर्ड। क्लियर हो गया। फिर दिस इज द डिजाइन ऑफ लाइफ, दिस इज द सीक्रेट ऑफ एक्सिस्टेंस, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप कॉमन निकालना, द डिजाइन ऑफ लाइफ, द सीक्रेट ऑफ एक्सिस्टेंस। ठीक है, ये अलग अलग, कॉमन क्या है, दिस इज स्टार्टिंग में कि लास्ट में, स्टार्टिंग में, तो इसलिए दिस इज नॉट ओनली द डिजाइन ऑफ लाइफ but also the secret of समझ में आ गया, इतना क्लियर। अब रिमूव टू वाला पार्ट देखते हैं। रिमूव टू वाला पार्ट बहुत इजी है। देखो जब कभी इट इज टू, सॉरी 82 आ रहा है
और प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब है तो टू का क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाता है, इट इज वेरी सॉर, इट इज वेरी, समझा। आई टू टायर्ड टू टायर्ड टू थिंक ऑफ एनीथिंग, आई एम टू टायर्ड टू थिंक ऑफ एनीथिंग। ये वाला जब तक भी देखो टू, दो टू आ रहा है कि यहाँ पे, तो ये वाले टू को सो से रिप्लेस कर दो और ये वाले टू से किससे रिप्लेस कर दो, दैट से रिप्लेस कर दो। देखो आंसर कैसा आएगा, आई एम सो टायर्ड लिखा, फिर ये वाले टू के पहले क्या लिखा, दैट आई। अब यहां पे देखो कैन नॉट आएगा नहीं तो कुड नॉट आएगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस हो तो कैन नॉट यूज करो, अगर सेंटेंस अगर पास्ट हो तो कुड नॉट यूज करना है। अब बताओ यहाँ पे एम आ रहा है तो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस हो तो क्या यूज करेंगे हम लोग, कैन नॉट यूज करेंगे, दैट आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। क्लियर हो गया। फिर पेरेंट, अब ये वाला आपके लिए एक में, हाँ ही टू वांट अ टिकट टू गो टू सिनेमा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो टू टू आ रहा है, बट यहाँ पे देखो ये प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब है क्या, इज, एम, आर, वाज कुछ है क्या, नहीं है। तो इस केस में तो टू के बाद ये वेरी नहीं आएगा ना तो सो आएगा, ये क्या आ जाएगा, ये ऑल्सो हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑल्सो। तो आंसर क्या है, आई ऑल्सो वांट अ टिकट टू गो टू सिनेमा। ये आज इट इज कॉपी कर देना, ये वाला आपके लिए, समझे। चलो आगे, मेक असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बनाना है, कुछ नहीं, बहुत इजी है। क्या बोला, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी इट वाज, लास्ट में जाने को इट वाज दिया हुआ है, इसको लिख दो इधर, इट वाज। स्टार्टिंग में जाकर व्हाट है उसको हटा दो, बचा क्या, वंडरफुल, इट वाज द वंडरफुल स्टोरी, समझे। हाउ लकी आई वाज, सेम चीज, आई वाज दिया हुआ है, स्टार्टिंग में लिखो आई वाज, हाउ को हटा दो, और या फिर वेरी लिखना तो वेरी लिख दो, आई वाज लकी भी लिख दोगे तो भी चलेगा, आई वाज लकी। ये वाला आपको लिखना, हाउ टायर्ड आई एम, ये वाला आपको करना है। फिर मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कुछ नहीं करना है। देखो आपको जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हो लास्ट में जो वर्ड है उसको ध्यान देना। देखो यहाँ पे क्या दिया, गर्ल दिया है। अब ये देखो ये नाउन है कि एडजेक्टिव है, अगर नाउन होगा तो स्टार्ट व्हाट से करना, अगर एडजेक्टिव होगा तो हाउ से। गर्ल है तो नाउन है तो स्टार्ट किससे करेंगे, व्हाट्स, गर्ल क्या नाउन है तो स्टार्ट किससे करना, व्हाट। फिर देखो हेल्पिंग वर्ब क्या, इज है, इसके बाद से जो बता वो लिख दो पहले, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल, बच्चा क्या, शी इज इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज। समझ में आ गया। द स्टोरी इज हॉरिबल, कुछ नहीं, लास्ट में क्या दिया, हॉरिबल दिया है, एडजेक्टिव है तो लिख दो यहाँ पे हाउ। फिर हेल्पिंग वर्ब खत्म हो रहा, हॉरिबल, हाउ हॉरिबल, बच्चा क्या, द स्टोरी इज हाउ हॉरिबल द स्टोरी इज, खत्म। क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे देखो, मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मेक रिटोरिकल सेंटेंस, मेक वर्बल क्वेश्चन वाला सेंटेंस आया तो उसको सॉल्व एक ही तरीके से करना, बस नाम अलग है, तरीका सेम है। ही इज कमिंग टू द पार्टी, ये हमें दिया हुआ है। अब सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट ऑब्वियसली बात है सेंटेंस पॉजिटिव है। जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो टैग क्या लगाते, नेगेटिव लगाते। हाँ, क्वेश्चन टैग में हम लिखते थे ही इज कमिंग टू द पार्टी कॉमा इजंट ही, बट यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे इजंट ही पहले लिखते, इज ही है तो इजंट ही पहले लिखते, इजंट ही। बच्चा कमिंग टू द पार्टी तो लिख दो इजंट ही कमिंग टू दी, है। द चाइल्ड डजंट फील वेल, देखो यहाँ पे डजंट है तो यहाँ पे लिख देंगे, नेगेटिव है तो लिख देंगे सेप्टो, ठंडा, ठीक है। डजंट, हाँ डजंट का क्या होगा, हाँ डोज नहीं, डजंट का क्या, डज दी चाइल्ड, बचा क्या, फील, समझा। फिर ही वी बिकेम अ पार्ट ऑफ ए लार्जर रियलिटी। अब देखो यहाँ पे बिकेम दिया हुआ है, बिकेम मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ये पास्ट, पास्ट होता है तो क्या आएगा, डू डज या डिड, डिड आएगा, क्या आएगा, डिड। देखिए ये पॉजिटिव है तो क्या आएगा, नेगेटिव, डिड आएगा क्या, नहीं डिडंट आएगा, क्या आएगा, डिडंट, डिडंट वी बिकेम का क्या आएगा, बिकम, पार्ट ऑफ ए लार्जर रियलिटी, समझा। इस तरीके से अब आता है मेक नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं करना, एक सेंटेंस आपको एक और आता है मेक अफर्मेटिव सेंटेंस, जो मैंने आगे दिया हुआ आपको समझेगा। ही इज पोलाइट टू एवरीवन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको सेंटेंस में नॉट यूज करना है, बट कुछ सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज होना चाहिए नहीं। ही इज पोलाइट टू एवरीवन तो क्या आएगा,
पोलाइट का ऑपोजिट क्या आता है? रूड होता है, तो लिखेंगे ही इज नॉट, पोलाइट का ऑपोजिट क्या हो गया? रूड, ही इज नॉट रूड टू एनीवन, किसी से भी रूड नहीं है, ठीक है। स्टेला इज पेटियर देन मैरी, ये तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है आपके लिए। मैरी इज नॉट एज पेटी एज स्टेला, ये आएगा, समझे। नो सूनर देन कुछ नहीं करना है। as soon as he entered the room he noticed the unusual presence। देखो कभी भी as soon as दिया रहेगा या फिर as दिया रहेगा तो उसको रिप्लेस किससे करने का है? नो सूनर से। तो यहां पे लिख देंगे नो सूनर, गाड़ी यहीं पे रुक जाएगी। देखो वर्ब दिया हुआ है एंटर्ड, एंटर्ड है, ईडी है। अगर सिर्फ एंटर होता तो डू यूज करते, अगर एंटर्स होता तो डज यूज करते, लेकिन यहाँ पे एंटर्ड है तो क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम डिड एंटर करेंगे, डिड लिखेंगे, डिड फिर ही। अब एंटर्ड का जो भूत था पास का वो निकल गया बाहर, यहाँ पे आ गया तो ये एंटर्ड क्या बन जाएगा? अपने नॉर्मल फॉर्म में एंटर आ जाएगा, डी एंटर द रूम। अब देखो ये कॉमा दिख रहा है, इस कॉमा को किससे प्लेस करें? देन से, देन ही नोटिस्ड द अनयूजुअल प्रेजेंस। समझ में आ गया? फिर as soon as the monsoon starts the farmers become happy, ठीक है। तो यहां पे देखो as soon as है, तो as soon as को किससे रिप्लेस करेंगे? नो सूनर से, नो सूनर, ठीक है। अब एस दिया हुआ है, क्या आएगा? डू डज या डिड, एस है तो डज आएगा, डज दी मॉनसून। स्टार्ट का क्या आएगा? स्टार्ट, हम क्या आएगा? देन द फार्मर बिकम हैप्पी, द फार्मर्स बिकम हैप्पी। क्लियर हो गया? ये इस तरीके से चीजें लिखनी है। डन हो गया। अब यूज एबल टू कुछ नहीं करना है। देखो आई कैन प्ले, यूज एबल टू कुछ नहीं करना है। देखो आई कैन है, कैन है मतलब क्या? प्रेजेंट टेंस, कुड़ा है तो मतलब पास्ट टेंस है, कुछ नहीं। देखो आई दिया है, आई को लिख देंगे। अब आए प्रेजेंट टेंस, तो आई के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? इज, एम या आर? एम लगता है तो हम लिख देंगे आई एम। कैन को हटा के लिख देंगे एबल टू प्ले, समझा। फिर आई कुड प्ले, सेम तरीके से आई लिखा आपने, कुड है तो मतलब पास्ट है, तो पास्ट में क्या यूज होता है? वॉज या वर, तो आई के साथ क्या जाता है? वॉज या वर, वॉज जाता है, आई वॉज। कुड को हटा के लिख देंगे एबल टू प्ले। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से चीजें हमारी होनी चाहिए। अब यूज अनेबल टू आ गया, आई कैन नॉट प्ले, यूज अनेबल टू, क्या आएगा? आई कैन नॉट प्ले, यूज अनेबल टू। अब देखो आई कैन नॉट है तो आई है, कैन नॉट मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है, तो प्रेजेंट टेंस में आई के साथ क्या यूज होता है? एम होता है। कैन नॉट कहना के लिए अनेबल लिख देंगे, आई एम अनेबल टू प्ले। सेम चीज कुड नॉट है, आई के साथ पास्ट में क्या होता है? कुड नॉट है तो मतलब पास्ट है, तो आई के साथ क्या होता है? वॉज यूज होता है, कुड नॉट हट के जाएगा, अनेबल, आई वॉज अनएबल टू। समझे? इस तरीके से चीज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। चलो अब आगे आते हैं, यूज नीदर नॉर के बारे में आते हैं। क्या बोला है? राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, श्याम ऑल्सो डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हटाते पहले ये लिखते, शी इज नॉट ब्यूटीफुल नॉट इंटेलिजेंट, कुछ नहीं। देखो कॉमन क्या है यहाँ पे? शी इज, तो पहले शी इज लिख देंगे स्टार्टिंग में, ये तो शी इज। अब बचा क्या? ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट, तो पहले वाले वर्ड के पहले क्या लगा दोगे? नीदर लगा दोगे। शी इज नीदर, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो किया ना, वैसे शी इज नीदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। समझ में आ गया? तो देखो नीदर नॉर वाला रहेगा ना, तो उसमें नॉट अगर आएगा तो हट जाएगा। जैसे राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, श्याम ऑल्सो डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब राम और श्याम ये अलग अलग है, कॉमन क्या? डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये लास्ट में सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं, लास्ट में, तो उसको लास्ट में लिखे। अब बच्चा क्या? राम और श्याम, तो राम के पहले नीदर और श्याम के पहले नॉर, नीदर राम नॉर श्याम। डज नॉट है तो डज नॉट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? प्लेस। समझे? ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यूज इधर और, ये भी सेम तरीके से, यू मे पेंट योर रूम आइदर रेड और, यू मे पेंट योर रूम रेड और ब्लैक, ये और है कंजंक्शन है, इसके पहले वाले वर्ड के पहले क्या आ जाएगा? इधर आएगा, और के बदले तो और ही आने वाला है। तो आंसर क्या बना? यू मे पेंट योर रूम आइदर रेड और ब्लैक। तो ये देखो ऐसे, यू मे पेंट योर रूम इधर रेड, समझे?
फिर क्या, गिव मी फ्रीडम और गिव मी दैट, सेम तरीके से यहाँ पे गिव मी है, इसको सेम ले लेंगे, गिव मी आइदर फ्रीडम और दैट। समझा? ये वाला भी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब कितना बाकी है? हो गया, लास्ट के 2 और 3 और। WH क्वेश्चन, क्या बोला WH क्वेश्चन? देखो अब आपको एक क्वेश्चन आता है, WH क्वेश्चन भी आता है। अब WH क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे अगर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें एक चीज अंडरलाइन रहेगी और आपको बोला रहेगा क्वेश्चन बनाओ ऐसा कि वो आंसर आना चाहिए। जब कभी किसी भी चीज या फिर किसी आइडिया के बारे में बात किया जाए तो वहां पे व्हाट यूज करो, टाइम के बारे में बात है व्हेन, प्लेस के बाद प्लेस अंडरलाइन तो वेयर, पर्सन हो तो हु, पर्सन एज ऑब्जेक्ट हो तो वुम, पोजीशन हो तो हुज, चॉइस हो तो विच, रीजन हो तो व्हाई और मेथड हो तो वेयर। अब देखो क्वेश्चन ले रहा हूं, he was learning to play the sitar, he was learning to the play the sitar। सितार ना एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या, टू प्ले द सितार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट। अब ये ऑब्जेक्ट इसलिए व्हाट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट, बस व्हाट वाज ही लर्निंग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, व्हाट वाज ही लर्निंग। ये कुछ इस तरीके से जाएगा, समझ आएगा, और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, डन। फिर आता है देखो मेक इट अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, जैसे हमने नेगेटिव देखा था, क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नॉट डालना होता है, वैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट हटाना होता है। आई कांट पे यू, अब भी देखा हमने, आई कांट पे यू, आई कैन नॉट पे यू, तो ये देखो यूज एबल टू जैसा ही है, यूज अनेबल टू ये, तो कैन नॉट को हटा के हमें नॉट हटाना बस सेंटेंस में, तो हम लिखेंगे आई एम अनेबल टू पे यू। समझा? अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, सेंटेंस को सिर्फ पॉजिटिव करना और कुछ नहीं। इतना पार्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने ये चीजें कर ली। अब एक कुछ चीजें और है यहाँ पे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ये भी समझने से पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्लॉजेस क्या होते हैं। देखो क्लॉजेस क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना। देखो क्लॉजेस अगर मैं बात करूं, जब कभी भी एक सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है तो उसका अपन क्या बोलते हैं, क्लॉजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉजेस बोलते हैं। समझ में आ गया? सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे ओमकार इज अ बॉय, तो बात किसके बारे में की जा रही है, ओमकार के बारे में, तो ओमकार क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इज अ बॉय ये क्या हो रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है, जो बात की जा रही है वो क्या, प्रेडिकेट। तो इसमें 2 तरह के क्लॉज होता है, एक होता है मेन क्लॉज, मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। ठीक है। अब मेन क्लॉज की अगर मैं बात करूं, तो मेन क्लॉज में एक ऐसा सेंटेंस जो अपने आप में पूरा मतलब क्या क्लियर करे, उसी को हम लोग मेन क्लॉज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वॉज रनिंग, मैं यहां पे लिख दिया आई वॉज रनिंग। अब मैं भाग रहा था, मैं क्या भाग रहा था, तो यहां पे आपको एक मतलब क्लियर हो रहा है कि मैं क्या भाग रहा था। अब इसका मतलब पूरा होने के लिए किसी और सेंटेंस पे डिपेंड होना पड़ा नहीं। वहीं अगर मैं बात करूं, लिख दो बिकॉज आई वॉन्ट टू लूज माई, अब ये वाला सेंटेंस, क्योंकि मुझे मेरा वजन घटाना था, बस ऐसे ही सिर्फ ये समझो, क्योंकि मुझे मेरा वजन घटाना था। अब आप कोई सुनेगा क्योंकि मुझे मेरा वजन घटाना था, क्या मतलब क्लियर हो रहा है? नहीं, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है। अब यही सेंटेंस को अगर मैं इसके साथ आई वॉज रनिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू लूज माई वेट, अब जाके इसका मतलब क्लियर हो रहा है, मैं भाग रहा था क्योंकि मुझे मेरा वजन घटाना था। सही बात है। तो ये वाले सेंटेंस को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और सेंटेंस पर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो इसी तरह के क्लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। समझ में आ गया? मेन क्लॉज क्या होता है, एक ऐसा क्लॉज होता है जो अपने आप में ही पूरा मीनिंग क्लियर कर देता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, एक ऐसा क्लॉज होता है जो अपने आप में मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाता, उसे किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है। क्लियर है? फिर अब यहाँ पे 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, सिंपल सेंटेंस, और अपने आप में क्लियर, जैसे आई वॉज रनिंग। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है, मैं भाग रहा था, अपने आप में मीनिंग क्लियर है। ठीक है। फिर वैसे ही आई वॉज रनिंग, फिर एक और मैं लिख देता आई वॉज स्वेटिंग। ठीक है। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा आई वॉज रनिंग और आई वॉज स्वेटिंग, ये 2 अलग अलग सेंटेंस है। जब कभी भी 2 अलग अलग सिंपल सेंटेंस को जब हम कंजंक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, आई वॉज रनिंग एंड आई वॉज स्वेटिंग,
ठीक है, मैं भाग भी रहा था और मुझे क्या स्वेट भी हो रही थी, ठीक है, मैं पसीने से भीगा भी था। तो अब ये दो सिंपल सेंटेंस उनको एक साथ एक कंजंक्शन की वजह से जोड़ा जाए तो उसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब क्या होता है, ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक मेन क्लॉज रहेगा और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे आई वॉज रनिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू लूज माई वेट, ठीक है, तो यहां पे देखो एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी, होप सो यहाँ पे पूरी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपको और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित हो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।